डैड आपने बुलाया था? हाँ, आओ बैठ। कहीं जाना वाना तो नहीं? नहीं, फिलहाल तो नहीं। गुड। इब्राहिम का फोन आया था। Oh, really? कैसे अंकल? इट्स फाइन। तुम्हारे और असमारा के बारे में बात करना था। मेरे और असमारा के बारे में क्या मतलब? असमारा को तुमसे कुछ शिकायत है, उसको डिस्कस करने के लिए उसने मुझे फोन किया था। मैंने कहा अगर ऐसी ही बात है तो उसे लेकर डिनर पे आ जाओ, आमने सामने बैठ के डिस्कस कर लेते हैं। कहता है वीकेंड पे बताऊंगा। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि तुम्हारे और असमारा के बीच में क्या प्रॉब्लम है? वही जो सारा और फरहान के बीच है, और वही जो आपके और मामा के दरमियान है। मैं समझा नहीं। डैड, असमारा वांट्स टू लिव लाइफ अकॉर्डिंग टू हर विल। वो अपने तरीके, अपनी वैल्यू से जिंदगी जीना चाहती है। मेरी मर्जी, मेरी पसंद नापसंद उसके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती। इब्राहिम का फोन सुनकर मुझे अफसोस हो रहा है तुम पर कि तुम असमारा पर पाबंदियां लगाते हो। वो अभी अपने माँ बाप के घर में है तो अपने माँ बाप के तरीके से रहेगी ना। जिस दिन तुम्हारे घर में तुम्हारी बीवी बनकर आएगी तो तुम्हारे तरीके से रहेगी। सॉरी डैड, बट आई डोंट थिंक सो। अगर मुझे इस बात का 1% भी यकीन होता कि असमारा शादी के बाद मेरी मर्जी से रहेगी या इस घर के तरीके से। खैर, छोड़ें इस बात को डैड। टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे इस घर के तरीके भी सही नहीं लगते। बोल, क्या खराबी है इस घर के तरीके में? डैड, खराबी कोई नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं एक ऐसी बीवी इस घर में लेके आऊं जो सारा या मामा का लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें। डैड, जो पिछला 1-1.5 साल मैंने जॉब पे या ट्रेनिंग पे गुजारा है, उसमें मैंने बहुत सारी चीजें देखी हैं, और इस चीज की वजह से मेरी इनसिक्योरिटीज बिल्कुल बढ़ सी गई हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं एक ऐसी बीवी इस घर में लाना चाहता हूं जो कि इस घर की कैदी बन जाए, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि फ्रीडम के नाम पे वो मुझे अपना नौकर समझे। आई थिंक इट बी बेटर कि आप इब्राहिम अंकल से ये सब बातें डिस्कस करें और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करें। हमने तो बहुत चाहत से रिश्ता किया था। हम सब एक दूसरे को इतने अरसे से जानते हैं और बच्चे एक साथ पले बड़े हैं। सोचा था शादी हो जाएगी तो बहुत अच्छी निभेगी, लेकिन शायद मेरी सोच ही गलत थी। समरा, हम तो खुद समझ में नहीं पाए कि जारून और असमारा के इख्तलाफात इतने बढ़ कैसे गए। हम तो इन्हें रोजमर्रा के छोटे मोटे झगड़े ही समझते रहे। शायद यही गलती थी हमारी। मेरी तो ये ख्वाहिश है कि दोनों को बिठाया जाए और जो भी इख्तलाफ हैं वो दूर किया जाए। ख्वाहिश तो मेरी भी यही है इब्राहिम, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इन इख्तलाफात के बारे में कोई लचक दिखाएंगे। समरा, तुम प्लीज असमारा को समझाओ ना। गजाला, मैं उसको क्या समझाऊं? गलती तो उसकी है ही नहीं। आप लोग इतने ब्रॉड माइंडेड हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आपका बेटा इतना तंग नजर कैसे है। देखिए, वो तंग नजर नहीं है, मगर कुछ मामलात को अपने लिहाज से सोचता है। हमारी तो इकलौती बेटी है। मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि हमारी बेटी की शादी ऐसे लड़के से हो जो शादी के बाद उसको घर से भी ना निकलने दे। नहीं समरा, वैसी बात भी नहीं है। मतलब जारून इस तरह से तंग नजर नहीं है। अभी जुनेद कह रहे थे ना कि वो थोड़ा सा कंजर्वेटिव है, बस, और कुछ भी नहीं। हम सारे मिलकर बैठेंगे, उसको समझाएंगे। आई एम श्योर वो समझ जाएगा। देखो, शादी से पहले बहुत सारी चीजें कॉमन नहीं होती हैं, लेकिन शादी के बाद बहुत सारे मामला हल हो जाते हैं। शायद तुम बिल्कुल ठीक हो, लेकिन अगर शादी से पहले इतने प्रॉब्लम्स हैं तो शादी के बाद क्या होगा?
میری تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آپ کا بیٹا چاہ کیا رہا ہے. اب ایک نئی مصیبت کھڑی کر دی اس نے ہمارے لیے. صرف میرا ہی نہیں، تمہارا بھی بیٹا ہے. میرا بیٹا وہ ضرور ہے، لیکن اس کی بہت ساری عادتیں اور سوچ آپ کی طرح کنزرویٹو ہے، ایکسٹریملی کنزرویٹو، اور اسی کا نتیجہ اب ہم بھگت رہے ہیں. اگر میری سوچ کنزرویٹو ہوتی نا تو میں سب سے پہلے تمہیں گھر پہ بٹھاتا اور تمہیں اتنی آزادی کبھی نہ دیتا جتنی میں نے تمہیں دی ہوئی ہے، جس کے لیے میں بعض دفعہ پچھتاتا بھی ہوں، خاص طور پر اپنے بچوں کی بڑی بڑی خامیاں دیکھ کر. تم نے اپنے پروفیشن کی وجہ سے ان کو اگنور کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. آپ نے پہلے تو مجھے کبھی اس طرح بلیم نہیں کیا. آج آپ کو میری تربیت میں خامیاں نظر آنی شروع ہو گئی ہیں، حالانکہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بچوں کو میں نے ہمیشہ فوقیت دی ہے. ان کی سکولنگ، ان کی ایجوکیشن کو میں نے ہمیشہ پرائیورٹی رکھا ہے. اگر وہ ہمیشہ بریلینٹ اسٹوڈنٹس رہے ہیں تو میری وجہ سے، اور اب آپ مجھے بلیم کر رہے ہیں. دیکھو میں تمہیں بلیم نہیں کر رہا، میں تو وہ فلاز پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں جو مجھے اپنے بچوں کی تربیت میں نظر آ رہے ہیں. اچھی تعلیم اور اکیڈمک پرفارمنس تربیت کا ایک حصہ ہے. زارون اور سارا پروفیشنلی بہت اچھے ہیں، لیکن ریلیشن شپ بنانے چلانے کمپرومائز کرنے کی صلاحیت سے محروم ہیں، اور ان کی یہ خامی ہمارا قصور ہے. میں نہیں مانتی آپ زارون کے معاملے میں بلا وجہ سارا کو گھسیٹ رہے ہیں. سارا جو بھی کچھ کر رہی ہے، اپنی زندگی کے حوالے سے جو فیصلے کر رہی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. تم سارا کو سمجھانے کے لیے تیار نہیں اور زارون میری بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں. مسئلہ دونوں کا ایک ہی ہے، چاہے تم مانو یا نہ مانو.